सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल दास संतोष प्रभु को और श्रवण करें भागवत और भागवत कथा की महिमा का और बेल आइकन को दबाना न भूलें। एक व्यक्ति था तो उसको अंग्रेजी का मतलब कुछ मालूम नहीं था, अंग्रेजी कुछ समझता नहीं था, लेकिन अंग्रेजी का 4 शब्द जरूर उसने रट लिया था। उसका मतलब भी मालूम नहीं था उसको, सिर्फ क्या ध्यान था, एस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, ये 4 शब्द याद था। उसका मतलब भी उसको मालूम नहीं था, रट लिया था बस अंग्रेजी का। मूर्ख व्यक्ति था, सबके सामने बोलता था। ये जो समझ लेते थे तो इसके ऊपर हंसते थे और जो नहीं समझते थे तो बोलते थे अरे वाह, उसको तो अंग्रेजी आता है। गांव के आदिम था, ये गांव के रहने वाला था, गांव में आधा समझते नहीं है और ये 4 शब्द बोलते। जब इसको मौका मिलता था 4 शब्द बोल डालता था और लोग सोचते थे अरे वाह, इसको अंग्रेजी आता है। तो एक बार क्या हुआ, ये कहीं जा रहा था ट्रेन के अंदर और ट्रेन के अंदर जाते टाइम में रास्ते के अंदर किसी का अटैची गुम हो गया, चोरी हो गई है अटैची। लगेज किसी का था जो वो चोरी हो गया। वो जिस बगी में ये बैठा हुआ था उस बगी में से उधर से पूछता पूछता आया वो इंसान, अपने इस कलर का ऐसे कलर का कोई अटैची दिखा है क्या, मेरा ये चोरी हो गया। इस सीट पे रखा हुआ था, है ही नहीं, कोई इधर लाके कोई रखा होगा, किसी ने लिया क्या, किसी लेते टाइम में किसी ने देखा क्या। इसी प्रकार पूछते पूछते उधर से आ रहा है और आकर इस व्यक्ति के पास पहुंचता है। वो अब इससे पूछा है कि भाई साहब आपने देखा कि मेरी अटैची चोरी हो गई। उसने सोचा है कि अरे यार, मेरे को यही मौका मिला बोलने के लिए, इसने तुरंत बोल दिया एस। तो उस व्यक्ति ने बोला आपने लिया है तो दे दो। तो तुरंत दूसरी बार बोलता है कि नो। क्या बोलता है, नो। और नो बोलते उसको गुस्सा आया, बोला ये कैसा आदमी है, कैसा इंसान है, मेरे सामान लिया हाँ बोल रहा है और मैं उसको मांग रहा हूँ, बोलता नहीं नहीं दूंगा। तो क्यों नहीं देगा भाई, मेरा सामान है तो लिया तो दे दे। नो बोलते इसने आदमी गुस्सा आया, 2 लपड़ मार दिया और 2 लपड़ मारते ही उसने क्या बोला, लपड़ मारते ही बोला वेरी गुड और बोला चलो ठीक है, लपड़ खा लिए तो 1 शब्द और बचा। लपड़ खाने के बाद क्या बोलता है, थैंक यू, उसका 4था शब्द था। एक बार लक्ष्मण जी परशुराम से पूछते हैं कि दुखी क्यों हो आप दुखी क्यों हो। बोले धनुष टूट गया। बोले धनुष टूट गया तो आप क्यों टूटे पड़े हो, धनुष टूटा आप क्यों टूटे पड़े, आप थोड़ी टूटे हो। बोले नहीं धनुष टूटा, तो धनुष टूटा तो आप क्यों टूटे हो। फिर पूछते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, धनुष का रखवाला करने के लिए आपको बोले थे। बोले नहीं। धनुष किसका था, बोले अनुज का था। तो फिर बोले आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप क्यों दुखी हो, जब धनुष टूटा वो आपका ही नहीं था, रखवाली करने के लिए आपको बोला नहीं गया था, तो आप बिना मतलब का ही टेंशन ले रहे हो। हमारी कभी कभी पीड़ा होती है शरीर के अंदर, बीमार होते हैं हमको पता नहीं चलता कि बीमारी क्या है, हम बता नहीं पाते क्यों बीमारी क्या है। तो जब शरीर का पीड़ा होता है हमें बीमारी पता नहीं चलता, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोल देता है कि बीमारी क्या है, पॉइंट बता देता है किस कारण की वजह से पीड़ा हो रहा है। इसी प्रकार जो लक्ष्मण जी हैं बोलते हैं कि मुझे पता है, तो परशुराम जी बोलते हैं मुझे पता ही नहीं किस कारण की वजह से दुखी हूँ। कई जने पूछते हैं कि महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। बोले किस लिए, बोले उसको पता ही नहीं क्यों दुखी हूँ। अच्छा उसको पता ही नहीं लेकिन फिर भी वो दुखी है। लक्ष्मण जी बोलते हैं इसका कारण मुझे पता है, क्या है, आसक्ति है। ये कभी भी आ सकता है, जब हमें दुख के कारण पता ही नहीं होता हमें दुखी रहते हैं तो हम उस चीजें पर आसक्ति होता है। परशुराम जी का क्या था, वो धनुष के प्रति क्या था, आसक्ति था, वो उसी वजह से दुखी थे। वो ये जो आसक्ति होती है कभी भी आ सकता है, आपके जीवन में कभी भी आ सकता है, किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में दिमाग में आ सकता है। तो ये सब चीजें क्या है, आसक्ति है। हम जो दुख पाते हैं आसक्ति होती है मेन कारण। इन चीजों को हम त्याग देते हैं, दुख हमारे जीवन में खत्म है।
किसी चीज में लगाव क्यों रखते हो, उम्मीद क्यों रखते हो, तभी दुख होता है। जब आसक्ति को हम दूर रखेंगे, आसक्ति से हम मन हटा देंगे, उम्मीद से हटा देंगे, तो दुख क्यों होगा, हमें दुख ही नहीं होगा।